बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लर्न विद डिफरेंस चैनल के साथ हाजिर हैं। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि इंग्लिश टेंस काफ़ी टेंस करते हैं तो इसके बारे में पढ़ाएं। असल में टेंस वो ज़माना है जो हम बात करते हैं तो दुरुस्त तरीके से समझ में आ जाता है। जैसे अगर कोई पूछे आपने खाना खा लिया और आप जवाब में कहें कि खाना खा लिया, जबकि दिमाग में बात हो कि अभी हमने खाना है, वो समझेगा आप खा चुके हैं, जबकि आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि खाना आए। बात की ऐसी डिलीवरी जिससे बात सही पैराए में समझ आ जाए टेंस कहलाती है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो जाए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम पढ़ते हैं टेंस। ज़माने को कहते हैं। 3 मेन टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, ज़माना हाल; पास्ट टेंस, ज़माना माजी; फ्यूचर टेंस, ज़माना मुस्तकबिल। हाल जो कि काम हो रहा हो या बात हो रही हो; माजी जो कि हो चुका हो; मुस्तकबिल आने वाला। 3 मेन टेंस जो हैं वो 4 काइंड्स में डिवाइड करते हैं इसको। पहली काइंड है सिंपल, जिसको इनडेफिनेट भी कहते हैं। दूसरी काइंड है कॉन्टीन्यूअस, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तीसरी परफेक्ट, और चौथी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। हर टेंस अपनी काइंड्स में से एक के साथ एक आएगा। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इस तरह टोटल टेंस 12 होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो है इसके 4 हिस्से होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल टेंस, जैसे ही टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। इसमें एस या ई एस लगता है और पहली फॉर्म लगती है वर्ब की। सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं और उर्दू में इसकी पहचान ता है, ती है, ते हैं, इस तरह की होती है। दूसरा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, इसमें वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। आई एन जी लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। आई एन जी इज़ एम आर के साथ लगता है और उर्दू में इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हम ही हैज़ टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा चुका है। इसमें बात हो चुकी, मगर इसमें है भी आता है। परफेक्ट का मतलब जो काम हो चुका, और प्रेजेंट जो अभी भी है। इसमें हैज़ हैव लगता है और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, जैसे हैज़ के साथ टॉट लगा है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश। इसमें देखिए परफेक्ट भी आता है कि काम हो चुका है, यानी हैज़ लगेगा, और कॉन्टीन्यूअस भी आता है यानी काम हो रहा है, आई एन जी भी आएगा। वो इंग्लिश पढ़ाता रहा है, वो पहले भी पढ़ा रहा था और अभी भी पढ़ा रहा था। ये इस टेंस में होता है। इसमें हैज़ बीन, हैव बीन लगेंगे और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा करेंगे। इस टेंस में आप देखेंगे कि सिंस और फॉर भी इस्तेमाल होता है, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में तीनों के साथ जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनके साथ फॉर और सिंस यूज़ होते हैं। सिंस जो है वो डेफिनेट टाइम होता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock, और फॉर जो है वो कोई भी टाइम हो सकता है जिसमें हम श्योर ना हो कि वो कौन सा टाइम है, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 2 years। पास्ट टेंस, पास्ट के भी ये 4 हिस्से हैं: पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस, जिसमें बात हो चुकी हो। ही टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता था या उसने इंग्लिश पढ़ाई। इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और कोई इतना ख़ास नई चीज़ लगती। पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश। इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह आई एन जी आया है, लेकिन इसमें वॉज या वर्ड लगाते हैं। वो इंग्लिश पढ़ा रहा था। इसमें रहा यूज़ होता है और था के साथ इस्तेमाल होता है क्योंकि पास्ट है। वॉज वर्ड लगता है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, उसके साथ आई एन जी लगता है। पास्ट परफेक्ट में ही हैड टॉट इंग्लिश, उसने इंग्लिश पढ़ा ली, यानी काम हो चुका है। इसमें हैड लगता है, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, जैसे कि टॉट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी बात पास्ट भी है, परफेक्ट हो चुकी भी है और कॉन्टीन्यूअस अभी तक भी हो रही है। ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता रहा था। इसमें हैड बीन आएगा, हैज़ बीन इसमें यूज़ नहीं होता, सिर्फ हैड बीन यूज़ होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी लगाते हैं। सिंस वही स्पेसिफिक टाइम के लिए इसके साथ यूज़ होता है, और फॉर जो है वो अनसर्टेन टाइम के लिए।
फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल, ही विल टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाएगा। विल या शेल आता है, ज़्यादातर विल इस्तेमाल होता है, शेल कभी कभी यूज़ होता है, और फर्स्ट फॉर्म इसके साथ लगती है। विल जो है वो आपके पक्के इरादे को जाहिर करता है, और शेल में आपकी बात थोड़ी मुबहम होती है कि करेगा या नहीं करेगा। फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस, ही विल बी टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। पढ़ाता नहीं आएगा इसमें, पढ़ा रहा होगा आएगा। विल बी और शेल बी यूज़ होंगे, और साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर आ भी रहा है, मतलब ये काम होगा, और परफेक्ट हो भी चुका है। ही विल हैव टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा चुका होगा। विल हैव, शेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। अब ये देखें, विल जो है वो फ्यूचर का है, और परफेक्ट का क्या है, हैव। इसमें दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें ये दोनों आ रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता रहा होगा। यहाँ पे हमने देखा था कि ता नहीं लगाना, वो इसमें आएगा। इन दोनों टेंस में बिल्कुल ज़रा सा फ़र्क होता है। इसमें वो इंग्लिश पढ़ाता रहा होगा। विल हैव, शेल हैव, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी आएगा, सिंस और फॉर आएगा। आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं ताकि आपको ये बात सही से समझ आ जाए। और ये थे टेंस, टोटल 12 टेंस होते हैं, और ये इनके बारे में हमने पढ़ा। आजकल बच्चों को काफ़ी मुश्किल होती है, ये सारे इसमें मिक्स एंड मिंगल हो जाते हैं, तो फिर ये आपको बात सही से समझ आ जाएगी। थैंक यू।